वो इतना बेरहमी से पीटा। वहाँ से इमरजेंसी रूम से अलग कोई सामने कमरा था, वहाँ ले गए, कमरे में बंद करके बहुत तबीयत से मारा। इतना मारा है कि मतलब बेहिसाब, जैसे किसी बहुत बड़े चोर उचक्के बदमाश। हर चीज़ का इस्तेमाल उन्होंने करा। हमें कहते नंगे हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, हमें मुर्गा भी बनाया। ये तो नगर के अंदर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसको आप इस सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल कह सकते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल नहीं, ये गुंडों का समय पहले की यूपीएससी की छात्रा के साथ में मिसबिहेव किया गया। और जो मिसबिहेव भी ऐसा नहीं के अंदर में जिस तरीके से आज ये हॉस्पिटल वालों ने किया है, एक पत्रकार, जो कि मैं आपको बताऊं कि चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, और पत्रकार के ऊपर में हमला करना संविधान चिन्ह का निशान जो है, और इसका बदला लेंगे हम, इसका बदला लेंगे। सर मेरी बात काटिएगा मत, बदला लेंगे हम। और पत्रकार जो है वो सड़कों पर उतरेगा और उस हॉस्पिटल के खिलाफ उतरेगा, उसके एक एक तो डंडों से पीटना ये सरासर गलत है। देश के चौथे स्तंभ को जो है कि सीधे ललकारना है, और इस ललकार का जो है कि जवाब उनको देश का चौथा स्तंभ और साथ में करने के लिए। और मैं रेखा गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि बहन, आपके डॉक्टर जो है बदमाशी करना शुरू कर दिए हैं अस्पतालों में, उस पर आप नियंत्रण करिए। ये हड़ताल करेंगे, ये जो है कि दंगे करेंगे तो जनता इनको बख्शेगी नहीं, ये इनको डॉक्टरों ने दिया है। मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों को भी ये एहसास हुआ कि ये मीडिया कर्मी है, अगर हम इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पक्ष न्यूज, सत्य, निर्भय, निष्पक्ष, आपका न्यूज चैनल आपके दम पर। आप जानते हो जैसे कि पत्रकार और पत्रकार के साथ अगर डॉक्टर मारपीट करे और उसे बंद कर कर पीटे, तो ऐसे डॉक्टर को आप क्या कहोगे। दिल्ली जैसी राजधानी में पत्रकारों को किस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है डॉक्टर द्वारा, और पत्रकार जिस तरह पत्रकार की जो हालत है उनसे आज जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि पत्रकार जब हॉस्पिटल में जाता है तो किस तरह का व्यवहार पत्रकार से किया जाता है। जान की बाजी लगा देता है पत्रकार खबर को निकालने के लिए, और खबरें कहीं ना कहीं हर किसी को सचेत करती है। ऐसी ही खबर आज दिल्ली जैसी राजधानी पटेल नगर से निकल कर आई। पटेल नगर थाना अंतर्गत हम मौजूद है और शिकायत दर्ज करने आए हैं, और क्या कारण रहा, क्या वजह रही जो इन्हें रात को अस्पताल में बेरहमी से पीटा गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रूप सिंह गुसाई है। और क्या हुआ सर रात को? 22 तारीख को हम लगभग जो है परसों रात की घटना है, 1:30 पौने 2 के आसपास हम 3 लोग हॉस्पिटल आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनमें से हमारे एक साथी को जो है कुत्ते ने काट लिया था, थोड़ा खरोच आ गई थी, तो हम डर के कि भाई इसको कुछ ज़्यादा ना हो, तो इसलिए उसके इलाज के लिए आ गए। हम तीनों लोग आए और जो इमरजेंसी का पर्चा बनता है बना के वहाँ अंदर गए रूम में। वहाँ कई डॉक्टर्स बैठे थे, तो वो बोले कि भाई क्या कहते हैं, पी रखी है, इसको नहीं लगेगा। तो वो बोला मुझे इससे करवाना भी नहीं है। तो वो बोला नहीं कराना तो निकल यहाँ से, किस लिए आए यहाँ पे। तो हमारा साथी बोला कि भाई मुझे नहीं कराना, आपको नहीं करना, पर बदतमीजी से क्यों बोल रहे। इतने में लोग बाग और काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। लोग बाग स्टाफ के ही आपके साथ? स्टाफ के, उनके, हम तो टोटल 3 लोग थे। 3 लोग स्टाफ के लोग, बाकी के जो मरीज लोग थे वो डॉक्टर्स लोग, मजमा सा लग गया। इस दौरान मैंने बोला कि भाई सर ये आदमी गलत हो सकता है, मरीज पी रखी है, बदतमीजी कर रहा है, पर आप शिक्षित हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपका पैसा ऐसा नहीं कि आप गलत जुबान बोले, गलत भाषा बोले, कम से कम आप तो सही से बोल लीजिए। इतना कहना था। उसके बाद कहाँ से मारपीट शुरू हुई, किसने पहले मारा, मुझे कुछ नहीं पता। हम तीनों लोगों को इतना बेरहमी से पीटा। वहाँ से इमरजेंसी रूम से अलग कोई सामने कमरा था, वहाँ ले गए, कमरे में बंद करके बहुत तबीयत से मारा। इतना मारा है कि मतलब बेहिसाब, जैसे किसी बहुत बड़े चोर उचक्के बदमाश को मार रहे हो, या पुलिस वाले या आर्मी किसी टेररिस्ट को मार रहे हो। अच्छा, किससे मारा? हाथों से मारा, डंडों से मारा? हाथ पैर, लात, घूंसे, डंडा और बेल्ट निकाल के, बेल्टों से, हर चीज का इस्तेमाल उन्होंने करा। हमें कहते नंगे हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, हमें मुर्गा भी बनाया। इस्तेमाल किया गया। देखिए ये तो निशान अब 2 दिन में कम हो गए हैं। देखिए दिखाइए, ये 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल के अंदर में, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में जो लोग हैं, ये अगर इस तरीके से अगर काम करेंगे, हाउसकीपर और गार्ड, ये जो गार्ड है पटेल हॉस्पिटल के, मैं अगर इनकी बात अगर आपको कहूं कि आप पूरे पटेल नगर के अंदर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसको आप इस सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल कह सकते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल नहीं, ये गुंडों का हॉस्पिटल बन चुका है। इसका एक एक स्टाफ,
यहाँ की जनता के साथ में जिस तरीके से मिसबिहेव करता है, बहुत सारे किस्से ऐसे मिले हैं। हम मैं पहला केस नहीं है ये कि ये पहला केस है, इससे पहले भी अगर इनकी छानी जाए तो इसी थाने के अंदर में कई केस नजर आएंगे। अभी कुछ समय पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ज्यादा समय की पहले की बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले की यूपीएससी की छात्रा के साथ में मिसबिहेव किया गया, और जो मिसबिहेव भी ऐसा नहीं, बहुत तरीके से मिसबिहेव किया गया था। किसने किया, किसने? ये अरे स्टाफ वालों ने किया है, और कौन करेगा? स्टाफ वाले ही तो करेंगे, और उन्होंने उसकी कंप्लेंट करी भाई की कंप्लेंट? हाँ तो भाई हॉस्पिटल वालों की कंप्लेंट हुई ना उस लड़की ने, लेकिन वो माफी मांगना पड़ गया उनको, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये वो यूपीएससी की छात्र है और उसकी कितनी बड़ी पावर हो सकती है। ये 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने वाले 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने वाले जिस तरीके का ये लोग कृतज्ञ करते हैं, शायद ये अपराध की दुनिया के अंदर में जिस तरीके से आज ये हॉस्पिटल वालों ने किया है, एक पत्रकार, जो कि मैं आपको बताऊं कि चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, और पत्रकार के ऊपर में हमला करना संविधान के ऊपर में हमला करना है। अगर ये इसी तरीके से होता रहा तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो हॉस्पिटल के अंदर में जो इंचार्ज है बड़े बड़े, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, अगर ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे इस तरीके का अगर करा जाता है, गुंडागर्दी करी जाती है, तो आखिर में ऐसे क्या गुंडा पालने के लिए आप लोगों ने ऐसे यहाँ पर बाउंसर रखे हुए हैं आप लोगों ने, गार्ड जो 12,000 रुपए की नौकरी करते हैं, जो किप बाउंसर, जो इसके किप के इंचार्ज जो होते हैं, हाउस कीपर होते हैं, वो लोग 12-12 हजार रुपए की 12-12 हजार रुपए की ये लोग टेंडर के ऊपर में नौकरी करते हैं। और इन लोगों की इतनी बड़ी औकात कि उन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ, वो भी पत्रकार के साथ, ये 3rd डिग्री इस्तेमाल करी है। ये देखिए, ये बेल्टों के साथ में जिस तरीके से मारा गया, इनके एक एक चिन्ह का निशान जो है, और इसका बदला लेंगे हम, इसका बदला लेंगे। सर मेरी बात काटिएगा मत बिल्कुल भी, इसका बदला लेंगे हम। और पत्रकार जो है वो सड़कों पर उतरेगा और उस हॉस्पिटल के खिलाफ उतरेगा, उसके एक एक शख्स के खिलाफ उतरेगा जो लोग उस समय रात पर और ड्यूटी पे मौजूद थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, हमें एसएचओ साहब जी ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एसएचओ साहब हमारी इस बात को सुनेंगे और हमारे जो हमने लेटर और उनको कंप्लेंट दी है, इसके ऊपर में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का जिस तरीके से आश्वासन दिया है, हम इनका एहसानमंद है। और जब ये कार्रवाई कर देंगे तो हम एक बार और एहसानमंद हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, उस हॉस्पिटल के खिलाफ जिस तरीके से अगर हॉस्पिटल वालों ने ऐसे लोगों को गुंडा पाल रखा है, अगर ये लोग नहीं निकले और इनको बर्खास्त नहीं किया गया और इनको सजा नहीं हुई, तो पत्रकार सड़क पर उतरेगा और सड़क पर उतर करके रहेगा। आपको जब कमरे में ले गए तो आपको कितने घंटे बाद छोड़ा? सर टाइम का पता नहीं, खूब लगातार मारते रहे, शायद इस दौरान 5-10-15 मिनट बीत गए होंगे। फिर क्या हुआ, कैसे बाहर आए? फिर इन्होंने शायद कॉल करी कि भाई हमारे पुलिस को कॉल? हाँ, 3 लोग दंगा मचा आपके रहे हैं, पास फोन जो नहीं भी था? इनकी शिकायत रही होगी। मेरे पास 2 फोन थे, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब कोई अचानक से मुझे मारना पीटना शुरू करके घसीट के ले, तो मैं क्या फोन किसको करूंगा। तो ऐसे जैसे हम खड़े इस समय, ऐसी बातचीतें चल रही थी, ऐसे हमला हुआ, अचानक ऐसे मार करके ले गए, मारते मारते ले पीछे गए। से हमला किया? हाँ, ऐसे तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मारते मारते ले गए। पुरानी दुश्मनी तो नहीं? नहीं, या कुछ? अस्पताल वालों से हमारी क्या दुश्मनी होगी। और जो क्या नाम है, मेरा साथी था, उसका फोन मारपीट में कहीं गिर गया। मेरे 2 फोन मेरे पास थे, लेकिन जब पुलिस इनके द्वारा ही कॉल हुई, पुलिस जब आई तब वो दरवाजा खोला और मैं अपना फोन जब निकालने लगा कि चलो पुलिस आ गई है, तो पुलिस ने कर्मी जो था, पुलिस कर्मी, उसने मेरे दोनों फोन ले लिए। परसों रात को लिए थे उस समय मौके पर, और कल शाम को लौटाए हैं लगभग 6:30-7 बजे, 6, 6:30, 5, 5:30 बजे लगभग यही टाइम रहा आपको होगा। लौटाए या फिर आप लेकर आए? वो ले लिए। मेरा एक साथी था, जो मेरे दोस्त का भाई भी वहाँ पहुँच चुका था, तो उसको पकड़ा दिया, कह रहे हमने इनको दे दिया, इनसे ले लेना। अब ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई चाहोगे आप, क्या चाहोगे सीएम कार्रवाई से? क्या, मैं कह रहा हूँ, मेरा वही लोग भी कह रहे हैं, जितने भी लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कि यार तुम्हारी कोई भी गलती रही हो, पर तुम लोगों को ऐसे उनके द्वारा नहीं पीटा जाना चाहिए था। बेरहमी से। तो जो पीटा गया है उसके एवज में पुलिस जो है उचित कानूनों कार्यवाही करे, उन पे एक्शन ले, यही मेरी निवेदन है। और ये सब लोग, आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एसके चौबे हुआ। क्या करेंगे जब डॉक्टर ही जान बचाने वाला ही जान लेने पर तुल जाए, तो क्या कहेंगे? सीधे कहा सकता है डॉक्टर बना डॉन, एक ही शब्द। क्योंकि अब ये बदमाशी पुतारू हो गए हैं। जिस तरीके से इनके साथ हुआ, एक डॉक्टर के कहने पे हाउस कीपिंग वाले और गार्ड्स आकर के इनकी पिटाई की है, और इस तरह से पिटाई की, जो कि आज 3रा दिन है। इनके आंख की लाली ही देखिए, कान भी काला पड़ गया। कान भी काला काला पड़ गया है, पीठ पे देखिए। दूसरा ही दिन कह सकते हैं, 23 तारीख, 22 तारीख की हाँ, रात की घटना है, परसों रात की। और ये पैर में इधर से इतना, मतलब कि 3rd डिग्री से भी कौन सी, बेल्टो डंडों से पीटना। डंडों से पीटना, ये सरासर गलत है। देश के 4थे स्तंभ को जो है कि सीधे ललकारना है, और इस ललकार का जो है कि जवाब उनको देश का 4था स्तंभ और साथ में क्षेत्रीय जनता इन डॉक्टरों को देगी।
मजबूर होंगे जो है कि हेल्थ सेक्रेटरी इन डॉक्टरों पे कार्रवाई करने के लिए। और मैं रेखा गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि बहन, आपके डॉक्टर जो है बदमाशी करना शुरू कर दिए हैं अस्पतालों में, उस पे आप नियंत्रण करिए। ये हड़ताल करेंगे, ये जो है कि दंगे करेंगे तो जनता इनको बख्शेगी नहीं। ये अगर ये धमकी देंगे कि मैं हड़ताल पे चला जाऊंगा, जूते जनता बजाएगी। इस तरह का जो कृत्य किए हैं, इनका काम क्या, अपनी मनमानी करने के लिए लोगों को इलाज ये काम चोरी करने का बहाना है, हाँ। आसपास के लोग आएंगे बिना नहीं, इलाज के छोड़ देंगे, हड़ताल पे चलाएंगे हाँ। ताकि सरकार मजबूर हो, इनकी बात मान ले। मैं एक बात बताऊं कि अगर इस अस्पताल का अभी जो इसका पिछला मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है। मशीन का बिल कर दिया, कोई एक मशीन है, स्कैनर है या फिर कोई मशीन, बिल कर दिया, मशीन नहीं आई, शिकायत किसी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। यहाँ पे जो फार्मूलरी लिस्ट है इनका, मेडिकल जो मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती हैं, उसकी अगर जांच डिपार्टमेंट कर लेना तो सारे के सारे डॉक्टर जो है नप जाएंगे। एक केमिकल आता है जिसको अपना, जिससे फर्श जो है कि क्लीन की जाती है, वो डॉक्टर का हुआ कि पूरे इंडिया में केवल 10 लीटर बनता है पूरे 1 साल में, केवल 10 लीटर पूरे इंडिया के अस्पतालों में जाता है, सरकारी अस्पतालों में। लेकिन इस अस्पताल का ऐसा इतिहास है कि इन लोगों ने अपना, कुछ अस्पतालों ने मिलकर साल का 50 लीटर खरीद लिया। जब देश हमारा 10 लीटर बनाता ही है तो ये 50 लीटर खरीद कहाँ से लिए? उसके लिए एक डॉक्टर जो है कि कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। इनके तमाम जो है कि शिकायतें हैं, ये मनमानी तो नहीं चलेगी। यहाँ पे जो पुराने स्टाफ है उनको चेंज करें, नया स्टाफ जो है कि यहाँ डिप्यूट किया जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उनके बाप के वैकेंसी है, आ गए तो 20-20 साल 50-50 साल अपनी पूरी ड्यूटी पूरा करेंगे। कोई राज नहीं है। पुराने डॉक्टरों को बदला जाए और नए डॉक्टरों को यहाँ पे जो है कि पोस्टिंग की जाए। और हाउस कीपिंग वाले जो है, इस ठेकेदार का, जो भी ठेकेदार है इस गार्ड का और हाउस कीपिंग वाले का, इसका टेंडर निरस्त करके दूसरे आदमी को डिप्यूट किया जाए। इस तरह से बदमाशी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी और आगे जो होगा देखा जाएगा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है। मैं रूप सिंह को आज से नहीं जान रहा हूँ, तकरीबन 20 साल से इनकी और हमारी दोस्ती है, रिलेशन है। हम लोग हमारी जब यंग एज थी तो हम लोग सोशली करने की हमारी बहुत शौक थी। हम लोगों के बीच में जाते थे, उनकी क्या दुख है, दर्द है, सारा चीज समझते थे और उसको हम आगे प्रमोट करते थे जिससे उनकी समस्या खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये मीडिया लाइन में आ गए, मैं अपने बिजनेस लाइन में चला गया। आज ये मीडिया के माध्यम से जो लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि यहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है, इससे आप सावधान हो जाइए, यहाँ पे ऐसी वारदातें हो रही है, यहाँ आप सावधान हो जाइए, उन सबका नतीजा इनको डॉक्टरों ने दिया है। मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों को भी ये एहसास हुआ कि ये मीडिया कर्मी है, अगर हम इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो ये हमारी सारी चीजें पोल खोल देंगे वहां पे, इसलिए उसका नतीजा इनको दिया गया मार करके। अच्छा, क्या जांच होनी चाहिए, क्या कार्रवाई डॉक्टर पर मेरा होनी मानना चाहिए? यह है कि जो भी डॉक्टर या जो भी सफाई कर्मी या जो भी बॉडीगार्ड ऐसे कृत्य में संलिप्त है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय, ये तो चलो पत्रकार थे, पत्रकार की कुछ डर भी रही होगी उनके यार, तो थोड़ा कम इनको लगा, लेकिन अगर आम जनता होती तो उसका आप बताओ क्या हश्र होता। जनता में एक है ना, उसका जो है कि आंख ऑपरेशन कराने की स्थिति आ गई, आंख से दिख नहीं रहा। आरएमएल में एडमिट है, शेखर नाम है उसका, और उसकी आंख पे इतनी गहरी चोट लगी है, डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन होगा, और वो भी रोशनी आएगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने तो सीधा हॉस्पिटल वालों के अंदर में जो गार्ड ने और हाउसकीपिंग वालों ने करा है ना, सीधे आंख के ऊपर में पहले प्रहार किया है। आंख के ऊपर में जिस तरीके से चोट है, शायद अगर इसे चश्मा नहीं लगाया तो लोगों को तो ये समझेगा कि भाई इनकी आंख तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने आंख ही खत्म करना चाहा था, अपंग बनाना चाहा था, और वो भी आंख से। आंख नहीं तो फिर दुनिया के अंदर में कोई भी चीज नहीं है। इसके बावजूद भी जब हमारे मित्र जो है अपनी कंप्लेंट लेके थाने पे आ रहे हैं, तो थाने पे एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं कि आखिर 1:30 बजे रात को आप वहाँ क्यों गए थे? भाई कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो 1:30 बजे रात को हॉस्पिटल में जाएंगे। लोगों को बताता है वह आज भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया कर्मी के साथ अगर इस तरह का बिहेवियर हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, जिसको हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं। एक डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं कि अगर हमारे रात में किसी प्रकार की तकलीफ होती तो हम हॉस्पिटल भागते। क्यों भागते? कि वो हमें बचा लेगा। अगर वो बचाने वाला भगवान ही राक्षस बन जाएगा
तो ये देश की जनता जाएगी कहाँ? रक्षा की रामचंद्र। क्या कहेंगे डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर देखो ये डॉक्टर एक पढ़ा खा वर्ग होता है, उसको सब मालूम है। लोगों को उन डॉक्टरों के द्वारा और उस अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा जो जितनी मतलब बुरी तरह से पीटा गया उनको, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया उनको, 3rd डिग्री टाइप मारा गया उनको, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कम से कम डॉक्टरों के लिए। अगर ऐसा डॉक्टरों के साथ हो जाए ना तो वो रोड पे आके तुरंत हड़ताल कर देते हैं। तो ये डॉक्टरों की हड़ताल करना, ये गवर्नमेंट को धमकी देना, ये तो एक कानून बना देना चाहिए कि डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकता। जैसे पुलिस हड़ताल नहीं कर सकती, डॉक्टर्स भी हड़ताल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो जीवन रक्षक हैं। जैसा भी भाई ने बीट दी मेरे कि वो जीवन रक्षक है, हम रात को जाते हैं, हमें बचाएगा। वो बचाने के बजाय अगर वो हमें मारना चालू करता, मारपीट चालू कर देगा, तो आप स्थिति समझिए कि पत्रकार के साथ ऐसी स्थिति है तो आम जनता के साथ वहाँ कैसा व्यवहार होता होगा, इस बात से सिद्ध होता है। तो हमें चाहिए कि डॉक्टर्स को भी संभल के रहना चाहिए, उनको अपनी हड़ताल छोड़ दें। नहीं तो जनता आजकल जागरूक हो चुकी है, ये पत्रकार इनको जागरूक करते हैं। कल को अगर जनता जागरूक होगी ना तो तुम्हारी हड़ताल सारी गुजर देगी। डेढ़ भाई कोई प्राइवेट डॉक्टर मिलेगा नहीं इनको। ये अस्पताल तो और भी हैं, लेकिन क्योंकि नज़दीक में पटेल हॉस्पिटल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल है, तो लोग वहीं जाते हैं। लेकिन उन लोगों का, मैं भी 1-2 बार गया हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं ना, जो गार्ड वगैरह हैं, उनका व्यवहार ऐसा होता है। आप जैसे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, ओए ये क्या कर रहा है? अबे ये क्या होता है भाई, तू गार्ड है, गार्ड की तरफ भाई आगे खड़ी कर दे। एक तमीज से बात होती है ना हॉस्पिटल में, मतलब ऐसा मतलब बात करते हैं जैसे। क्या कहेंगे विधायक जी को, क्या कहना चाहेंगे बताइए? विधायक जी से मैं भी सर बोलना चाहूँगा, विधायक जी को बोलो एक बार औचक के जाएं, किसी को भेजे, अपने व्यक्ति को जाकर के देखें और निरीक्षण करें उनके साथ क्या व्यवहार होता है। जो भरोसा नहीं करा उसको कहनी चाहिए ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन औचक के निरीक्षण करो। नहीं, हमने अंदर SHO साहब को भी बोला है कि आप सिविल ड्रेस में अपने बंदे भेजिए, फिर देखिए कि वहाँ कैसा व्यवहार करते हैं आप पब्लिक के साथ। बोला सिविल वर्दी में आप भेज दीजिए, आप वहाँ पे SHO साहब को ही बोला हमने। यही बात हम विधायक से ही बोलेंगे, यही बात हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी बोलेंगे कि आप सिविल ड्रेस में अपने बंदे भेजिए, उनको पता मत लगनी है कैसा कहाँ से आया हो। देखिए आम जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार। चलिए आम जनता के साथ क्या हो रहा है। दिल्ली राजधानी में डॉक्टर ही यमराज बन गए। वही डॉक्टर जो जिंदगी देते थे आज वो जिंदगी छीनने के लिए मजबूर क्यों हो गए, क्या कारण है, ये तो जांच का विषय है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, जानकर? तो आप इस वीडियो पर जरूर कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।